वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी क्लास 12। बेसिकली अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स में के लिए 12th क्लास में पढ़ाई जाती है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने हर स्टूडेंट की नीड को पूरा करने के लिए इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट के द्वारा कंटेंट को डेवलप कराने के बाद सेशन में डिवाइड किया है। हर सेशन आपके कोर्स से के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी टॉपिक इस सेशन से या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से छोड़ा नहीं गया है। तो सेशन 1 में क्या क्या हमें करना है ये आप लोग देखेंगे। इस सेशन के अंदर टॉपिक टू बी कवर्ड। एट फर्स्ट हमें बुक कीपिंग बतानी है कि बुक कीपिंग क्या होती है एंड अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का रिलेशंस क्या होता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही होते हैं। इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए हमने इसको इस सेशन में लिया है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। एंड थर्ड टॉपिक इज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कितने तरह का होता है ये भी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्लास 11th या 12th में आकर के ये सब्जेक्ट हमारे बीच आता है तो हमें उससे पहले ये नहीं पता होता कि क्या क्या टर्म्स हम यूज करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस सेशन के अंदर डाली गई है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न द अकाउंटिंग, कि किस तरह से हमें अकाउंट्स को लर्न करना है, अकाउंट्स को सीखना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन क्या है, अ ग्रुप और अ सेट ऑफ रूल्स होता है। इसकी डिटेल्स स्टडी हम आगे करेंगे। और ये जो है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आपके गैप प्रिंसिपल भी कहलाते हैं। और गैप क्या है, GAAP, दैट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है? एक्चुअली बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमें बुक कीपिंग की जरूरत क्यों होती है? देखिए, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम हर किसी चीज को याद रखें। इस चीज को ध्यान में रख करके हमने डबल एंट्री सिस्टम्स को जन्म दिया और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बुक कीपिंग होता है, बुक रिकॉर्ड करने की एक कला होती है, जिसमें हम लेन देन को, किसी भी तरह का लेन देन, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना भी हो, तो भी यदि हम बुक कीपिंग करते हैं तो उसको अपनी डायरी में या अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने की कला बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द अकाउंट्स, बट इट कैन बी इन द पर्सनलाइजेशंस। लाइक आप जो है अपने घर में भी डायरी में कुछ किसी को अगर 100 रुपए भी देते हैं तो उसको हम डायरी में नोट कर लेते हैं, तो वो भी बुक कीपिंग है। लेकिन फर्क क्या है कि हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही बुक कीपिंग क्यों कहते हैं, उसको क्यों नहीं कहते? क्योंकि बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री बुक सिस्टम्स। जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें इस वर्ड को जो है, ये वर्ड ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। इट इज बिगिन फ्रॉम वाउचर, ये वाउचर से शुरू होता है और एंड अप टू ट्रायल बैलेंस इन द अकाउंटिंग ट्रैक, और एंड तक जो है ट्रायल बैलेंस तक जाता है। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस जो है बुक कीपिंग का एंड होता है। स्टार्ट होता है वाउचर से, और वाउचर जो है अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, जहां पर हम जो है वाउचर बनाते हैं और उसमें एंट्री करते हैं किसी भी लेन देन की। Bookkeeping is not require any specific skills of
बुक कीपर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसके पास जो है एक स्पेसिफिक स्किल्स हो। स्पेसिफिक स्किल्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरह जो है एक स्पेशल स्किल्स होती है, एक कोर्स किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर और उसमें वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो बुक कीपिंग के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि कोई भी पर्सन जिसको अकाउंटिंग आती हो वो जो है बुक कीपिंग कर सकता है। एंड नाउ accounting the art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the business transactions systematically and communicating business results to interested users is accounting। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि बुक अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनको रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड का मतलब यहां पर क्या है? लिखना। किस तरह से लिखना है? क्लासिफाइंग, दैट मींस अलग अलग करके लिखने की कला है। देन समराइजिंग, छोटे रूप में, समरी के रूप में हमें लिखना होता है, हिस्ट्री की टाइप से नहीं लिखना होता, ताकि बहुत ज्यादा स्पेस आपका ऑक्यूपाई ना हो और आपको जो है इजीली समझ आ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण, कि जब जो आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उसका विश्लेषण करना होता है। और जब आप विश्लेषण कर लेते हैं, देन इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस सिस्टमैटिकली एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट टू इंटरेस्टेड यूजर्स इन अकाउंटिंग, कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड यूजर्स होते हैं जिनके लिए ये चीज का जानना बड़ा जरूरी होता है कि बिजनेस का अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या है। किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट रिजल्ट्स आइदर प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगा, और तीसरा कोई भी अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इस अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए हम जो है अकाउंटिंग तैयार करते हैं, जिसका डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में जो मैंने आपको बताया है उस तरह से यूज करते हैं। नाउ अकाउंटिंग आइडेंटिफाइड विद अ सिस्टम of recording of business transactions that creates economic information about business enterprises to facilitate decision making। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आर्थिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए मददगार होता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या है? क्योंकि हर बिजनेस को कोई ना कोई डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि जो द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक सोल ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस हम ओपन ही इसीलिए करते हैं कि ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, और उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें डिसीजंस लेने होते हैं, नए काम शुरू करने होते हैं, और कौन सा काम बेटर है वही आपका डिसीजन। तो डिसीजन में ये नहीं है कि कोई ग्रुप ऑफ डिसीजंस हो, इट कुड बी सिंगल पर्सन डिसीजन, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसका डिसीजन अकेले का होता है कि भाई एक शॉप से दूसरी शॉप बनाई जाए, या आइटम्स जो लाइन ऑफ आइटम्स हमारे पास हैं उनको भी हम बढ़ा सकते हैं उसमें। तो ये जो सिंगल डिसीजन होता है। कई बार जो है बहुत सारे मैनेजर बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आप ये चीज का पता लगा लेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए बिजनेस देगी, हमारे लिए प्रॉफिट देगी, तो ताकि हम उसी पर फोकस करें। और जो एक्टिविटी हमें बिजनेस नहीं देती है या जिनसे हमें प्रॉफिट नहीं होती है, हम क्या करते हैं उनको या तो क्लोज कर देते हैं या उनको जो है बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अकाउंटिंग किस तरह से किया जाना चाहिए? अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी समराइज्ड एज बाय द डायग्राम। जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये अकाउंटिंग प्रोसेस का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में अकाउंटिंग लिंक decisions makers with economic activities and with the results of their decisions। अकाउंटिंग जो है डिसीजन मेकर और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में एक लिंक पैदा करता है, उनको जोड़ता है। कैसे जोड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपकी केवल अकाउंटिंग प्रोसेस से ही आप जोड़ सकते हैं।
अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपको क्या करना है, जो चीज आपके पास आई है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आपको कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? जो कंसर्न पर्सन्स होते हैं, इट कैन बी मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड ऑल। और जब इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास आ जाती है तो वो क्या करते हैं, देन डिसीजन मेकर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, उस इंफॉर्मेशन को आप डिसीजन मेकर्स, जैसा मैंने अभी बताया कि ये मैनेजर हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, फर्म का मालिक हो सकता है, तो कोई भी पर्सन जो है डिसीजन मेकर्स हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हम कहीं से डिसीजन मेकर्स को बना करके लाते हैं, उनके लिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और सेकेंडली जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो उसे भी जरूरत है कि भाई आप क्या कर रहे हैं उस पैसे का, तो वो आपका एक्सटर्नल यूजर है। कुछ पार्टीज को आप उधार देते हैं, कुछ पार्टी से उधार माल खरीदते हैं, तो उनको भी इससे लेना देना होता है। और हम जो है थर्ड पार्टीज होती हैं या ओनर्स होते हैं, ओनर्स लाइक जो लोग पैसे लगाते हैं, उनको भी जो है इससे मतलब होता है। देन इकोनॉमिक इवेंट्स, और उसके बाद में जब डिसीजंस हो जाते हैं तो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि भी हम जो है जो एक्टिविटी हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए फोकस करते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक इवेंट्स होता है, मींस यू हैव अर्न समथिंग। सो तो इस तरह से हमारा पूरा अकाउंट जो है कंप्लीट होता है। और प्रोसेस के अंदर हम वही चीज लेते हैं जो कि जिनकी हमें आवश्यकता होती है। पॉज करो। सो अभी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है उसकी जानकारी हम इसमें दे रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी समराइज एज, जैसा कि डायग्राम आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, पहले आप अकाउंटिंग करेंगे और जो अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासीफाई करना है, फिर उसको समराइज करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण करने के बाद में आप एक नेट रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। उस नेट रिजल्ट को आपको क्या करना होता है, उसको कम्युनिकेट करना होता है। दैट मीन्स बताना होता है या रिपोर्ट करके भेजना होता है कि भाई इतने ट्रांजैक्शंस हुए और इन ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट है वो दो ही हो सकता है, जैसा मैंने पहले बताया कि या तो प्रॉफिट हो सकती है या लॉस हो सकता है। तो उस रिजल्ट को आपको कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है, इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी को करना होता है। और इंटरेस्टेड पार्टी दो होती है। कौन सी होती है? एक डिसीजन मेकर ग्रुप होता है जो कि मालिक हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। और दूसरा जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हम उनको कहते हैं जिनसे हम लोन लेकर के बिजनेस करते हैं। या शेयर्स में अगर कंपनी आप हैं तो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, तो वो भी इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमने पैसा लगाया है, उस पैसे का कंपनी क्या कर रही है, उनको इस बात की जानकारी चाहिए होती है। तो वो जो है आपके एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। और फिर डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन उनको दी है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो जो है एक्शन लेते हैं। और एक्शन क्या लेते हैं कि उनको लगता है कि बिजनेस हमारा जो है पहले के मुकाबले डाउन हुआ है, तो वो जो है अलग अलग तरह के प्लान बनाते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। और उस स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ते हैं, अपना मिशन सेट करते हैं कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एंड उसके बाद में जो है इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, यानी आपका पैसा जो है यूटिलाइज होता है। आप जो है एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आप सेल्स करते हैं, या यदि आप सर्विस सेक्टर चलाते हैं तो वहां पर जो है अपने एक्टिविटीज का वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका टोटल बिजनेस होता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जैसा मैंने अभी बताया था कि दोनों चीजों में अंतर होता है।
अब अंतर कैसे होता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि बुक कीपिंग आई थिंक सेम एज अकाउंटिंग या कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है आप डिफरेंस को देखेंगे। मैंने टैबुलेट करने की कोशिश की है कि टेबल से आपको पता लग जाए कि व्हाट इज एग्जैक्ट बुक कीपिंग एंड व्हाट इज एग्जैक्ट अकाउंटिंग। सो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, बेसिस, लेवल ऑफ नॉलेज एक्सेट्रा। हम इनको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज बेसिस। जैसे प्रकृति के, बुक कीपिंग की प्रकृति क्या है, अकाउंटिंग की प्रकृति क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हम ले सकते हैं, उद्देश्य जो है बुक कीपिंग का क्या होता है, अकाउंटिंग का क्या होता है। फंक्शंस मीन्स कार्य, कि बुक कीपिंग क्या कार्य करता है, अकाउंटिंग के क्या कार्य होते हैं। अदर बेसिस जो है, आधार क्या है, हम आधार के अकॉर्डिंग भी उसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देन लेवल ऑफ नॉलेज, और जो बुक कीपर होता है उसकी नॉलेज में और जो अकाउंटिंग करता है पर्सन उसकी नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, तो उससे भी जो है हम डिफरेंस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि एक अलग अलग बेसिस लेकर के आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे पहला बेसिस है आपका नेचर। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसको दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में मैंने बांटा है। तो बुक कीपिंग क्या है, इट इज अ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग के अंदर केवल आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल से हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, यदि आपने क्रेडिट में दिया है तो आपका की जो है लेनदारी है वो बढ़ेगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनर्स में आपके रेवेन्यू बढ़ने की बात की गई है। तो ये इस तरह से हमें जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद मेजरिंग दैम इन मॉनेटरी टर्म्स, और उनको जो है मनी के टर्म्स में हमें मेजर करना है। और मनी के टर्म्स में क्यों मेजर करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जब कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस की डिटेल्स बताऊंगा तब सारी चीजें क्लियर करूंगा। देन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग देम, और उन ट्रांजेक्शन्स को, उन लेन देन को आपको अपनी बुक में लिखना है और क्लासिफाई करना है। दैट मीन्स आपको जर्नल एंट्री करनी है और लेजर बनाने हैं। वहां तक जो है बुक कीपिंग का नेचर होता है। इसके बाद अकाउंटिंग के नेचर की यदि हम बात करते हैं तो इट इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने क्लासिफाई करके दिया है उसको अकाउंटिंग के अंदर समराइज किया जाता है और समराइज करके एक रिजल्ट पर पहुंचा जाता है और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट किया जाता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ट्रायल बैलेंस के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समराइजिंग जो होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस के बाद होता है। वहां पर ही हम जो है फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनल अकाउंट से आपको पता लगता है कि फर्म को प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उद्देश्य जो है बुक कीपिंग का है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है। दैट मीन्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं कि डेट वाइज बनाना है आपको, कि पहले आपका कौन सा लेन देन हुआ, उसके बाद कौन सा लेन देन हुआ, देन कौन सा लेन देन हुआ। तो इस तरह से हम जो है उसको बनाते चले जाते हैं। हमें इस चीज से कोई लेन देना नहीं होता बुक कीपिंग के अंदर कि इससे हमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो मेन उद्देश्य होता है, इट एम्स एट असर्टेनिंग बिजनेस इनकम। अकाउंटिंग के अंदर जो है इसका जो एम होता है वो बिजनेस इनकम और फाइनेंशियल पोजीशंस बाय मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि बिजनेस के लिए इनकम होनी चाहिए और उस कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड बनाने की कोशिश की जाती है कि अगले सालों में भी वो जो है आगे तरक्की करता रहे। देन फंक्शन की यदि बात करते हैं तो फंक्शंस के भी यहाँ पर
हम जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इट इज रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सो इट स्कोप इज लिमिटेड, क्योंकि केवल रिकॉर्डिंग की बात होती है बुक कीपिंग के अंदर कि आपको लिखना है, दैट्स इट। इसलिए इसकी जो बाउंड्री है वो लिमिटेड है, आप एक निश्चित दायरे में ही काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वाउचर एंड एंड टू ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से आगे क्या होता है आपको जो है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और ना ही आपको जानकारी लेनी चाहिए। उसके आगे का जो काम है वो अकाउंटिंग के अंदर चला जाता है। इट इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, thus its scope is unique और quite wide, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीजें होती हैं और इस वजह से इसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी आती है। हम बहुत सारे डिसीजन मेकिंग टूल इसके अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रेशियो एनालिसिस होता है जो कि परफॉर्मेंस को बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। आपका कैश फ्लो होता है जो आपकी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की पोजीशंस को बताता है। सेम एज आपका फंड फ्लो होता है जो फंड की पोजीशंस को इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी वाइड होता है। बेसिस वाउचर्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी एज एविडेंस टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके लिए हमें जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके एविडेंस होते हैं कि बाकी में ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कोई रसीद आपको मिलती है, मान लीजिए आपने किसी को कैश पे किया है तो उसके अगेंस्ट में जो है वो पर्सन आपको कैश मीमो देगा। आपने बैंक में कैश जमा कराया तो बैंक जो है आपको एक स्लिप देता है फाड़ करके, जिसको हम पे इन स्लिप कहते हैं। तो वो पे इन स्लिप जो है इस बात का सबूत है कि डेफिनेटली आपने जो है पेमेंट जमा कराया है। लेकिन बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में यदि हम देखें तो बुक कीपिंग वर्क एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग के लिए एक बेसिस शुरू करता है। हमारा ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें जो नीचे नींव की जरूरत होती है, उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग जो है आपके नींव का काम करता है। उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो जो है अकाउंटिंग होती है। सो हम जो है ये नहीं कह सकते कि बुक कीपिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग, बट इट इज द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। एंड नाउ बेसिस ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज, इट इज एनफ टू हैव एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टू डू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा हमें नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। यदि आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप जो है अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज, एक एलिमेंट्री नॉलेज जो है रिक्वायर्ड होती है बुक कीपिंग के लिए। लेकिन अकाउंटिंग के लिए, फॉर अकाउंटिंग, एडवांस एंड इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंटिंग नीड अ स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ द पर्सन। तो हमें जो है स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। दैट मीन्स उस काम को करने के लिए या तो एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसड पर्सन्स की जरूरत होती है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, एक्ट के अंदर 1949 के अंदर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिसको डिग्री मिली हुई है वो कर सकता है। या फिर आपका जो है कॉस्ट अकाउंटेंट हो जो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट 1959 के अंदर डिग्री होल्डर पर्सन है वो कर सकता है। या कोई और जो है जो स्किल्ड पर्सन है जिसको कोई सर्टिफिकेशन दिया गया है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने कि वो इसके काबिल है। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस समथिंग, डू इट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज बुक कीपिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर आपको अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांच जो होती है उनको जो है एक्सप्लेन करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 1। थैंक यू।